कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान। साथियों, यह देवता रोज रात 2 बजे आपके घर के दरवाजे पर आते हैं। आपसे सिर्फ यह एक चीज मांग रहे हैं साथियों। अगर आपने इनको यह एक चीज नहीं दी तो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साथियों, आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से हर रोज यह देवता आधी रात को आपके घर में आते हैं। आपको कुछ ऐसे संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बचाया है, बाहर निकाला है। साथियों, जब शनि की साढ़े साती ने आपने सब कुछ खो दिया था, तब इन देवताओं ने ही आपका हाथ पकड़ा था। कई बार आप मरते मरते बचे। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्र से, तांत्रिक क्रिया से आपको मारना चाहा, लेकिन इन देवताओं की छत्र छाया से आप अभी तक सलामत हैं साथियों। जी हाँ, बता देता हूं कि आपके परिवार के ऊपर इन देवताओं की कृपा है, जिससे आज आपका परिवार सकुशल है। कई बार दोस्तों आप एक्सीडेंट में भी मर सकते थे, कई बार आप दुर्घटनाओं में भी ग्रसित हो सकते थे, लेकिन इन देवताओं के कारण आज आपका परिवार सलामत है। आखिर कौन है यह देवता? आपसे क्या मांग रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा साथियों। जी हाँ दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह देवता आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं, क्योंकि साथियों सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में यह देवता आपके घर आएंगे। चाहे धन, दौलत, परिवार, खुशियां, रुपया, पैसा आपके जीवन से कोसों दूर चला गया था, वो भी आपको यह देवता लौटाने वाले हैं। तो साथियों, इन देवता की पहचान आप कैसे करेंगे? जब आप जानेंगे साथियों, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। खुशखबरी ही नहीं, इतनी बड़ी है साथियों की पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने वाली है। पूरे मोहल्ले में आप साथियों मिठाई बांटने की तैयारी करोगे, क्योंकि यह देवता कोई साधारण नहीं है। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपकी झोली में होगी दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वीडियो को आखिरी तक देखना। देखिए दोस्तों, कोई तो बात है। जी हाँ साथियों, कोई तो बात है जो आपके दुश्मन भी आपको परेशान करते हैं। आपका कार्य भी कई बार परेशानियों से गिर जाता है, लेकिन आप अभी तक सलामत है। कई बार आपकी जान पर भी आई होगी, लेकिन किसी भी दुर्घटना ने आपका बाल बांका नहीं किया। साथियों, आपके जीवन में खुशियां हैं, भले ही धन दौलत थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं, आप सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। रोजाना आप इन्हीं देवताओं को जाने अनजाने में साथियों इनका अपमान कर रहे हैं, केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते। अगर यह देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप माला माल हो जाओगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। बस इन देवताओं को प्रसन्न करना है। और यह देवता दोस्तों, अगर सिर्फ एक बार, कितने, सिर्फ एक बार प्रसन्न हो गए तो जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज ऐसे कार्य, आज ऐसे राज से मैं पर्दा उठाऊंगा कि उस राज को जैसे ही आप जानोगे तो आपके भी साथियों पसीने छूट जाएंगे। वीडियो बहुत खास होने वाली है। आपकी जिंदगी का सबसे शानदार वीडियो यह है। और सावन के महीने में अगर आपने यह वीडियो देख ली तो साथियों आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में साथियों सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ओम नाग चंद्रेश्वर नमः जरूर लिखिएगा। जी हाँ साथियों, आपको बता देता हूँ कि आपको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ओम नाग देवता नमः लिख दिया तो। जी हाँ साथियों, यह जो देवता है ठीक रात 2 बजे आते हैं। जी हाँ, जी हाँ,
आप सो रहे होते हैं तभी यह देवता आपके घर में पधारते हैं, क्योंकि साथियों देवता का समय आधी रात में ही होता है घर में पधारने का। आपके घर में कई सारे देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता। साथियों यह आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे यह देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर में मांसाहारी भोजन पकाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, सकारात्मक माहौल नहीं रखते हैं, जिससे यह देवता हमारे घर में नहीं रहते हैं। वे हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बना कर रखिए। अगर कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आता है तो उस पर नजर रखिए। कोई तांत्रिक चीज तो घर में ना छोड़ दे। हमेशा घर में पूजा पाठ करिए, घर में बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करिए। ज्यादा से ज्यादा साथियों चिल्ला चोट ना करे घर में। आपको बता देता हूँ, खास करके महिलाएं, जी हाँ, भगवान को अच्छा वातावरण पसंद आता है। साथियों दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है, तभी तो वहां पर भगवान रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा रहे, आपके जीवन में खुशियां रहे, तो दोस्तों आपको अपने घर में भी कुछ नियम बना लेने चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा रहे। और साथियों जो नाग देवता होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो नाग देवता होते हैं अक्सर हमें वह दर्शन देने के लिए आते हैं। हमारे घर में कभी आधी रात्रि में आ जाते हैं तो कभी दोपहर में आ जाते हैं। दोस्तों नाग देवता आखिर क्यों हमें दर्शन देते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नाग देवता होते हैं वो हमारे कभी पूर्वज के रूप में होते हैं, कभी कुल देवी देवता के रूप में, और अक्सर आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं सावन के महीने में। खास करके कभी सांप के छोटे बच्चे निकल गए तो समझ लेना कोई बड़ा संकेत आपको मिल रहा है। आपके पूर्वज या आपके कुल देवी देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले आप सावधान हो जाइए और अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांग लीजिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुल देवी देवता आपको संकेत देना चाहते हैं कि बेटा अब तू संभल जा, कुछ गलती कर रहा है। अगर आने वाले समय में तेरे लिए मुश्किल से भरे हुए रहेंगे। इसलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं वह हमें क्या देते हैं साथियों? वह हमें सबसे पहले कुछ संकेत देते हैं। जी हाँ, अब साथियों बता देता हूँ कि ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। वह नाग देवता के रूप में भी हो सकता है, गौ माता के रूप में भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे संकेत मिले तो सबसे पहले जाइए भगवान से माफी मांगिए। जो भी आप गलत कार्य करते हैं उस गलत कार्य को छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांगिए, दान पुण्य करने लग जाइए। अब साथियों आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें। अगर रात्रि 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधार रहे हैं तो आपको कुछ संकेत अवश्य मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा कि रात्रि के समय में अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच मध्य खुल जाती है। कभी पेशाब जाने के लिए, कभी ऑटोमेटिक खुल जाती है। अक्सर आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है, तो यह कोई आम बात नहीं है। दोस्तों हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वह हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। इसलिए इस संकेत को आम समझ ये मत, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी और गंभीर राज वाली बातें छुपी होती है। देखिए, रात्रि में जो समयावधि होती है, जी हाँ साथियों, अगर आप रात्रि में करीब 1 से लेकर 3 बजे के बीच आपकी नींद बार बार खुलती है तो समझ लीजिए कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट बजता है, या रात्रि में 8 बजे से लेकर 3 बजे के बीच साथियों ऐसा होता है, तो यह कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती है, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं इस समय के अंदर धरती पर, यानी कि साथियों रात्रि के समय निकलती है। अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है तो आपको कोई अजीब अजीब संकेत मिलते हैं, तो समझ लीजिए साथियों और चौकन ना हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में साथियों जो नकारात्मक शक्तियां होती है, जो नकारात्मक एनर्जी होती है, वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। साथियों आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सबसे ज्यादा सक्रिय नकारात्मक शक्तियां होती है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका समय होता है। ऐसे में अजीब अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है तो
बच्चा इस समय के अंदर उठकर रोने लगे, नींद खुलती है, घर में अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगें, तो आपको सावधान हो जाना है। आपको तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कहीं कोई रिश्तेदार किसी से जलने वाले के घर में आकर तांत्रिक क्रिया तो नहीं करवा दी। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो आपकी नींद खुल रही है, तो आपको चौकन्ना हो जाना है साथियों, क्योंकि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। यह चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। साथियों, आपके घर में यह चीज़ दुर्घटनाओं का भी निमंत्रण करवा सकती है साथियों। अब ध्यान रखना, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है, कोई इंसान पागल हो सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, व्यापार, नौकरी में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पति-पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। अगर आपको आए दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो सावधान होना ही पड़ेगा। यह जो रात्रि में साथियों 3 बजे का समय होता है, नकारात्मक शक्तियों का होता है। अब अगली चीज़ है साथियों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, तो ये आपके बहुत ज़रूरी अच्छी बात है। जी हाँ साथियों, क्योंकि रात्रि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है, यह देवी-देवताओं का होता है। साथियों, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर इसी बीच आपकी नींद खुलती है, आपको कुछ सपने आते हैं जिससे भगवान दिखाई दे, कोई सांप दिखाई दे, साथियों इसी बीच आपके घर के बच्चे जाग जाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं, रात्रि में नींद खुले, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे भगवान, कुल देवी देवता, इष्ट देव हो गई, ये सभी हमें जगाना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं और हमसे कुछ लेना भी चाहते हैं। तो अगर नींद बार-बार खुल रही है इस समय, तो साथियों इसे हल्के में ना लेना। जी हाँ साथियों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कहीं आपसे रूठ ना जाए। भगवान का नाम आपको जपना चाहिए, जैसे कि राधे राधे, जय श्री महाकाल। जी हाँ साथियों, इस समय अगर नींद खुल जाए, तो आपको किसी न किसी अपने कुल देवी देवता का नाम भी जपना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम, अगर आप नाम जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और लाभ होगा इस समय। साथियों, आप सीधा भगवान की एनर्जी से, यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। साथियों, ये जो सारी शक्तियाँ होती हैं, वो आपके आसपास ही मौजूद होती है, आपसे मिलना चाहती है। तो इन शक्तियों को हम देवी शक्तियाँ कहते हैं। जी हाँ, साथियों यह रात्रि के समय के अंतराल में मौजूद होती है। आपको मैं बता दूँ, रात्रि में दोस्तों 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुल जाती है। थोड़ा-सा अशुभ समय होता है, यह अशुभ संकेत भी होते हैं। आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, भूत, प्रेत, आत्मा इन सब का समय होता है। ऐसे में अगर आपकी नींद खुल जाती है साथियों, तो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अनजान शक्तियाँ भी हमारे घर में मौजूद होती है, हमारे आसपास साथियों मौजूद होती है। आपको बता दूं कि जीवन के उद्देश्य के प्रति हमें जागरूक करना चाहती है, या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहती है, तो ऐसे समय में सावधान हो जाइए। साथियों, अब बताऊं कि रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। कई भगवानों का अगर आप नाम लें, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आपको कई बार साँप के देवता के भी दर्शन हो सकते हैं, यानी कि साँप के देवता यानी कि नाग देवता। नाग देवता के दर्शन हो सकते हैं, यानी कि घर में छोटे सांप के बच्चे निकल जाएं तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि भगवान हमें संकेत देना चाहते हैं कि वातावरण में नमी भी होती है, जिसके चलते ये हमारे घर में आ जाते हैं। तो इन्हें सकुशल आप साथियों किसी बर्तन में अच्छे से इन्हें ले ले और किसी दूर अच्छी जगह पर इन्हें छोड़ कर आ जाए। बस नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें तकलीफ ना दे, इससे आपको क्षति हो सकती है। अगर आपके घर में यह सब हो, तो अगरबत्ती लगाइए और अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता का स्मरण कीजिए। किसी भी कोने में से उन्हें कोई भी गलती हुई हो, तो क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद ध्यान से सुनिए साथियों, यह सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ हमें दर्शन भी देने आते हैं। आपके द्वार पर कोई गाय या कोई साधु आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि उन्हें अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है, कुछ भेंट अवश्य देना है। रोटी हो गई, दक्षिणा हो गई, या कोई चीज अवश्य दे दे, क्योंकि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ परीक्षा लेने भी आ सकते हैं। अब साथियों, रात्रि में अगर नींद खुलती है
आपको जल्दी यानी कि जो मैंने टाइम बताया है 3 बजे से पहले तो हो सकता है घर में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है, नकारात्मक शक्तियों का वास है। हमें सोने नहीं देती है ये शक्तियाँ, हमें उठाती है। साथियों, शरीर पसीना-पसीना हो जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं। आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले घर में झाँकिए, कहीं कोई तांत्रिक चीज़ तो नहीं है, कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं है, कोई फोकट की कील तो गड़ी हुई नहीं है जो आपने नहीं करी हो। अगर ऐसा कुछ सामान मिल जाए, उसे घर से बाहर कर दे, फिर घर अच्छे से स्वच्छ करिए। घर में नमक का पोछा लगाइए साथियों, सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। किसकी? सत्य नारायण भगवान की। जी हाँ। और सुंदरकांड करिए। रोजाना आपको घर में कपूर, लौंग, गूगल, लोबान इन सब का धुआं जरूर करना चाहिए साथियों। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से सुनना साथियों। कि देखिए, आप क्या करते हैं कि अगर आप गूगल, धूप, लोगान का धुआं करेंगे तो तंत्र मंत्र हुआ, नाश हो जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा भी नाश हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर में रात्रि में जो समस्या आपको हो रही है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद यह जो समय होता है सुबह वाला, कुल देवी देवता का भी होता है। ध्यान रखना है, कुल देवी देवता की आराधना करनी है। जिस तरह साथियों अन्य भगवानों को पूजते हैं, आपको अपने कुल देवी देवता का भी पूजना चाहिए, क्योंकि जहां सब खिलाफ हो जाएंगे वहां आपके समस्त ग्रह आपके खिलाफ हो जाएंगे, वहीं आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता साथियों आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, अपने सपने पूरे करने, अगर आपको राजा बनना है, धनवान बनना है, सपने पूरे करने हैं, कुल को आगे बढ़ाना है, तो किसी देवी देवताओं की पूजने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को पूजने लग जाएं, उनकी आराधना करने लग जाएं, उनके लिए रोजाना घर के मंदिर में दीपक जलाने लग जाएं, तो इनका आपको अवश्य रूप से साथ मिलने लग जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन इनकी जोत जलाइए, तो यह आपके काम अवश्य किसी न किसी रूप में आएंगे, इनका साथ मिलने लग जाएगा। अगर समस्या बड़ी है तो हो सकता है पितृ देवता भी आपको कुछ संकेत दे रहे हो। पितृ देवता हमें कब संकेत देते हैं? जब वो हमसे नाराज हो जाते हैं, यानी कि घर के जो बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बड़ी जिद्दी करने लग जाते हैं, बच्चे जिद्दी होने लग जाते हैं साथियों। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि तुरंत पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। पितृ देवता के नाम से नदी या झील के किनारे मछलियों को आटे की गोलियां देनी चाहिए। बिस्किट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए मछलियों को खाने के लिए। फीडिंग कराइए, जिससे साथियों आपके पितृ देवता को अगर कोई कष्ट हो रहा होगा तो वो उतर जाएगा, उनका बोझ उतर जाएगा, कि घर में वो पितृ देवता की भी कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ बातें जो बहुत जरूरी थी आपको बताना आज की वीडियो में। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिख के बताना। बाकी साथियों, आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई शंका आती है, तो मुझे जरूर बताना। 3 उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं साथियों। कितने? 3 उपाय और 2 बड़ी सावधानी। तो आशा करता हूँ वीडियो में मिलते हैं अगली, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।